जितना तुम दिखावा करते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना तुम जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। यही आपकी विनम्रता है। और झुकने का अर्थ तो ये कदापि नहीं होता कि हमने अपना सम्मान खो दिया है, क्योंकि किसी भी कीमती वस्तु को उठाने के लिए हमें झुकना पड़ता है। और हमारे माता पिता, गुरुजनों का जो आशीर्वाद है वह भी उनमें से एक है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, सीटी का रिजल्ट जो सभी बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस दिशा में हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है तो उसका परिणाम तो हम देखना चाहेंगे कि हमारा क्या परिणाम रहता है। चूंकि आंसर की के बाद में हमें ये तो पता ही है कि हमारे इतने मार्क्स हैं, हमने इतने नंबर लिए हैं, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन भी लगे थे, वो हमें भी पता है, क्योंकि हम तैयारी जब कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो आंसर की जा रही हुई इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आंसर गलत हो सकता है अकॉर्डिंग हमारे अनुसार, ठीक है। तो उसके बाद भी बहुत 3-4 महीने का समय हो चुका है। तो अब तो बिल्कुल क्लियर कंडीशन हो गई है, बिल्कुल क्लियर जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो आपको पता लग गई कि आपके 100 में से आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, कितने नंबर आपने लिए हैं, ठीक है। तो चूंकि चूंकि जो वीडियो का जो मसाला है अखबार से मिल जाता है कि भाई नवंबर के लास्ट वीक में हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इंतजार कहीं न कहीं, वो जब बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं तो कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता है कि रिजल्ट तो आता नहीं। और वो जो मेन एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो वो तैयारी भी प्रभावित होती है कि रिजल्ट तो आना नहीं है, अगले महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, पता नहीं। जब आगे चुनाव आएंगे उसके बाद चुनाव के समय में ये भर्तियां होंगी, जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस पर कभी कोई केस चलता है, कभी कोई रिजर्वेशन का केस हो गया, कभी कोई बायोमेट्रिक, या बहुत से ऐसे केस चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। देखो, एक पहले आपने देखा होगा कि जो आपका सीईटी का जो रिजल्ट है, सीईटी का रिजल्ट है, इसमें बहुत सी चीजें इसके पैरेलल में चलती हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें इसके पैरेलल में चलती हैं। सबसे पहले तो बात करें सबसे पहले तो बात करें कि नॉर्मलाइजेशन पे केस हुआ था, चूंकि वो तो सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीईटी के रिजल्ट में, तो सीईटी के रिजल्ट से पहले तो जो सी ग्रुप के लिए कितनी वैकेंसीज आएंगी, अखबार की माने, माननीय हमारे चेयरमैन साहब की माने, तो लगभग 44,000 पदों पर सी ग्रुप की भर्ती आनी थी। अभी अभी उसमें भी मुझे लगता है कि लगभग 30,000 के लगभग ही आपकी वैकेंसी आएंगी। कुछ एक वैकेंसियाँ हो सकती हैं कम हो, जैसे क्लर्क जो 2018 में डी ग्रुप की जो भर्ती हुई थी 18,218 पदों पर, तो उसमें भी उनको उनका प्रमोशन करके, ठीक है, पदोन्नति करके उनको क्लर्क बनाया गया, तो क्लर्क की कुछ वैकेंसियां घटेंगी, ठीक है। तो वो बातें, उसमें तो वो लंबी प्रक्रिया है। तो सी ग्रुप की एक तो जब एचएसएससी आयोग द्वारा जितने भी हरियाणा में डिपार्टमेंट, बोर्ड है, निगम है, तो उनसे रिक्विजेशन मांगी गई थी कि भाई कितने पद यहाँ सी ग्रुप के वैकेंट हैं। एचएसएससी आयोग के जो जो एक पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना है कि इतने कर्मचारियों की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो जो टाइम दिया गया था वो 14 नवंबर का टाइम दिया गया था, ठीक है, 14 नवंबर का टाइम दिया गया था। तो 14 नवंबर का टाइम दिया गया था। अभी एक और लेटर जारी हुआ है, जहां तक जानकारी है, तो उसमें फिर 10 दिसंबर का समय दे दिया कि 10 दिसंबर तक हमें वो रिक्विजेशन, आप खाली पदों का जो ब्यौरा है वो भेजें। तो 10 दिसंबर तक तो संभवतः हो सकता है कि रिजल्ट ना आए। एक एक थोड़ी सी और भी, एक तो बहुत ज्यादा केसेस चले हुए हैं। एक एक 12 दिसंबर की डेट जो 24 ग्रुप की है, तो यहाँ थोड़ी सी व्यस्तता के कारण भी ये रिजल्ट में थोड़ा सा विलंब है, थोड़ी सी देरी है, ठीक है। नवंबर लास्ट वीक का समय दिया गया था। अखबार में जो भी जानकारी आती है वो तो एक वीडियो के लिए मसाला मिलता है, लगातार वीडियो बनाते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप सीटी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका इंतजार तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो सीटी का रिजल्ट ही मेन नहीं। वो तो एक सिद्धि हमारे लिए हमने अपना प्रयास किया बहुत अच्छा, हमने वहाँ लगभग मार्क्स अचीव किए, गेन किए, प्राप्त किए, ठीक है। तो अब हमारा मकसद क्या है कि इस सीटी का एग्जाम पास करने के बाद हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा जो लक्ष्य है, वो मेन एग्जाम को पास करना, ठीक है, मेन एग्जाम को पास करना। और मेन एग्जाम को पास करने के बाद ही हम अपने जो लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सीटी का रिजल्ट आपका लगभग अब जैसे नवंबर लास्ट वीक बताया गया था, अब बताया गया है कि भाई 12 दिसंबर के बाद, यानी कि 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, संभवतः दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा।
क्योंकि 10 दिसंबर तक तो जो बाकी जो भी विभागीय स्तर पर डिपार्टमेंट हैं वो HSSC आयोग के पास रिक्विजेशन भेजेंगे, खाली पदों का ब्यौरा भेजेंगे। ठीक है, सी ग्रुप की किस किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है, कितने कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो जाहिर सी बात है ये रिजल्ट आपका हो सकता है कि 15 दिसंबर के बाद ही आए। ठीक है, इसके बाद में जब हम बात करते हैं, देखो उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन चूंकि तय हो चुका है। अब क्या तय हुआ है ये किसी को नहीं पता है। ये जब रिजल्ट में पता लगेगा क्या नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है। क्योंकि ये भी थोड़ा सा यहाँ भी संशय होता है कि कहीं मेरा पहली शिफ्ट में चौथी शिफ्ट में एग्जाम था और मेरे से जो कमजोर था, जो मेरे साथ तैयारी करने वाला था, जो मेरे साथ लाइब्रेरी में तैयारी करता था, उसके 70+ नंबर हैं और मेरे नंबर रह गए 62 65 64। तो क्योंकि मेरा पेपर लेंथी था, मेरा पेपर हार्ड था। तो क्योंकि ये सोच इतनी होती है, तो ये भी सच्चाई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। होगा तो अब बच्चों में दिमाग में ये चलता है कि क्या होगा भाई, कितने नंबर हमें मिलेंगे या कितने कटेंगे। तो इस तरह की मैंने कई बार 2 3 वीडियो बनाई भी हैं आपकी, कि लगभग लगभग जहाँ तक इस विषय में बातें होती हैं, विचार विमर्श होते हैं, जितने भी प्रकार के बुद्धिजीवी हैं उनसे बातें भी होती हैं कि भाई किसमें कितना नंबर बढ़ सकता है। और वैसे भी नॉर्मलाइजेशन पहले ही HSSC करता है, 2022 की CET में किया था, डी ग्रुप की भर्ती में किया था, और भी बहुत सी ऐसी सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं, तो सभी अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ जहाँ तक बातें होती हैं तो शिफ्ट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि इसमें इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे आपके, 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे। जहाँ तक जब पूरा एनालिसिस होता है, हिंदी में चारों शिफ्टों में सेम थी, मैथ मैथ में 3 4 क्वेश्चनों पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन थे, कंप्यूटर सेम था, इंग्लिश सेम थी, रीजनिंग सेम थी। ठीक है, हरियाणा जीके में जो जनरल जो जीके थी, जीएस थी, वो लगभग सेम थी, सभी में वही 1 2 क्वेश्चन कुछ थोड़े से टाइट थे, थोड़े से सिंपल भी थे। ठीक है, तो वो सही ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा लेंथी का वो फर्क था, जहां तक मेरी जानकारी मैं मानता हूँ या मैंने जो अध्ययन किया है। हरियाणा जीके में 4 5 क्वेश्चनों में कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा समय लेते थे, बाकी तो थी वो सिलेबस में ही, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर थी। तो कठिन सरल का मतलब ये है कि यहाँ पहली शिफ्ट में 6 से 7 नंबर आपके बढ़ेंगे, यहाँ 1 से 2 नंबर आपके कट सकते हैं, यहाँ 3 से 4 कट सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं, यहाँ आपके 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे। जहाँ तक हमने इस विषय में जानकारी एकत्रित की है, बातें की है, वार्तालाप किया है, मंथन किया है, विचार विमर्श किया है, तो ये सारा निचोड़ जो निकल के आया है वो नॉर्मलाइजेशन, हालांकि नॉर्मलाइजेशन हो चुका है क्योंकि रिजल्ट तैयार है। सिर्फ एक कुछ एक चीजें हैं जो बाधा है, जहाँ 24 ग्रुप का मामला है, या फिर हम कहें तो अभी डिपार्टमेंट से पूरा खाली पदों का ब्यौरा नहीं आया है। तो ये 10 दिसंबर का शायद समय दिया गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट के बाद में एक और जानकारी निकल के आई है कि अब की बार जो ग्राम सचिव है इसके पद जाता है। पहले तो 500 पद थे पिछली बार तो, ठीक है, तो पिछली बार 4 गुना की कंडीशन थी, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई थी, हालांकि ज्यादा भी नहीं कह सकते क्योंकि वो पहला सीईटी था, पहला सीटी था। और उसमें कहा गया था कि भाई सीटी जो क्वालिफाई है उसको 4 गुना की, बाद में 4 गुना की जो कंडीशन बाद में आई है, उस समय बच्चों को कई कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि अगर 4 गुना की कंडीशन होती तो हम और ज्यादा तैयारी करते। तो इस तरह की बातें वो कई बार हो चुकी है। अब हम बातें करते हैं, देखो कि जो आपका ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव में पिछली बार 500 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार 900 से 1000 वैकेंसी की उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 900 या 1000 वैकेंसी आपकी ग्राम सचिव में है। तो 900 या 1000 अच्छी वैकेंसी होती है। अब देखो, चूंकि चूंकि 1 गुना की बात करें, केवल केवल सिलेक्शन की बात करें तो 1 गुना तो केवल वही वही क्वालिफाई करेंगे जो बहुत अच्छी तैयारी करें। लेकिन बात करें जब 10 गुना की बात करें तो जो एवरेज कैंडिडेट है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि 10 गुना का मतलब है कि कट ऑफ कुछ नीचे आएगी। अब ये भी सच्चाई है कि 500 का 3 गुना, 500 का 3 गुना तो 1500 कैंडिडेट ग्राम सचिव का एग्जाम देंगे, और 1000 का 10 गुना यानी कि 10,000, तो कहीं न कहीं 10,000 में 1500 में फर्क है। हालांकि थोड़ा सा समय निकला है तो इसका मतलब कंपटीशन भी बढ़ा है, बच्चे भी थोड़ा सा संजीदा होके, गंभीर होके, सीरियस होके बहुत अच्छी तैयारी की उन्होंने। तो स्कोर की बात करें तो एक तो जैसे एवरेज की बात करें, ठीक है, और एक टॉप क्लास बच्चा जो बहुत अच्छा जिसने सीरियस होके तैयारी की है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम बात करें तो 15 15 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट थे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। यहाँ भी 15 15 नंबर के 4 पोर्शन थे, तो 60 नंबर का पेपर था। एक तो एवरेज वाला बच्चा नंबर लेगा और एक
टॉप क्लास बच्चा, यानी कि बहुत ज्यादा टॉप। तो देखो टॉप टॉप कोई नहीं होता है, कोई कोई टॉप ऐसे थोड़ी होता है कि अपने आप ही टॉप हो गया। टॉप का मतलब ये है कि जो ज्यादा समय देगा वो अच्छी, उसकी तैयारी अच्छी होगी, उसको हम टॉप कहेंगे। ठीक है, ये तो एक ये तो कैटेगरी बांट दी भाई, ये टॉप लड़का है। टॉप लड़का क्यों है कि उसने ज्यादा उस दिशा में ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा प्रयास किया है। तो मैंने देखा कि जैसे हम बात करें, देखो एवरेज बच्चा जैसे भाई मैथ हो गया, ठीक है, यहाँ आपकी रीजनिंग हो गई, यहाँ आपकी इंग्लिश हो गई, यहाँ आपकी हिंदी हो गई, और उसके बाद में पहले तो चार सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। तो पहले तो हम इन चार सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो खूब अच्छी तैयारी वाला बच्चा, देखो कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा होता है, कोई आर्ट स्ट्रीम का बच्चा होता है, जरूर नहीं कि हालांकि पेपर तो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक मतलब 7वीं 8वीं का क्लास का ही मैथ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता कि भाई साइंस स्ट्रीम का है या आर्ट स्ट्रीम का, हालांकि कुछ तो फर्क होता है। एक तो मैथ में इंटरेस्ट होता है, एक किसी का जीके जीएस में होता है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देखो मैंने बनाया था वो क्या, कैसे बनाया था, हाँ, एवरेज वाला जो बच्चा है इन 60 में से जहां तक मैंने बनाया कि 35 नंबर लेगा वो एवरेज बच्चा। क्योंकि किसी का मैथ अच्छा है उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं मिलेगी, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है उसका मैथ कमजोर मिलेगा। मैथ रीजनिंग दोनों सेम से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जिसका मैथ बहुत अच्छा होता है तो हिंदी बिल्कुल अपोजिट सब्जेक्ट होता है। तो एवरेज वाला जो बच्चा है वो लेगा 35 नंबर। और इस पे हम बात करें जो आपका जो टॉप बच्चा है वो इसमें लेगा 40 नंबर, ठीक है, 40 से 42, 35 से 37। तो ये मैंने दो कैटेगरी बनाई। उसके बाद जब मैं बात करूं हरियाणा जीके की बात करूं, हरियाणा जीके में एवरेज बच्चा 17 18 तक पहुंचता है, ये हो सकता है 20 21 19 20 तक जाएगा। ये बहुत अच्छा मैंने वो इनका कंपेयर किया था। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें जिक्के जीएस है, तो ये एवरेज वाला 7 से 8 नंबर लेगा। ये 15 में से हो सकता है 10 से 11 ले, क्योंकि एक तो तैयारी बहुत लंबी हो, एक तैयारी थोड़े समय में करे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक कंप्यूटर 5 क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है एवरेज वाला 2 तक पहुंचे, 2 3 तक, ये 3 4 तक पहुंचे। तो लगभग जो मैंने कल थोड़ा सा इस पर अध्ययन किया, तो क्योंकि किसी बच्चे ने पूछा था कि ग्राम सचिव में कितने नंबर सेफ है, ठीक है, बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। तो उसकी वजह से मैंने एक थोड़ा सा इस पर अध्ययन किया। जर्नल की जब बात करें तो जिसके 70 72 72 भी प्लस भी करो तो हो सकता है 73 तक, ये बहुत ही ज्यादा पर्याप्त है जैसे 10 गुना के लिए। उसके बाद में यदि ओबीसी की बात करूं मैं, ठीक है, ओबीसी की बात करूं या ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके लगभग मैं कहूँ तो 67 से ये 66 से 68 बहुत अच्छे स्कोर है। 66 से 68 बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, प्लस का मतलब 69 तक भी चली जाए। क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस किया था कि भाई एक एवरेज बच्चा या फिर इंग्लिश के जिसके अच्छे है तो वो किस सब्जेक्ट में मार खा सकता है, क्योंकि ऑलराउंडर संपूर्ण ज्ञाता कभी कोई नहीं होता है। और एससी और पीडब्ल्यूडी की यदि मैं बात करूं तो इनके लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा 65 से 67 नंबर, ठीक है। तो मैंने एक एक सब्जेक्ट का किया था, अब तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी अगर मैं अलग अलग बातें तुम्हें अलग अलग बताऊं तो मैंने शॉर्टकट में आपको बताया है कि ग्राम सचिव की अब की बार अच्छी वैकेंसी बता रहे हैं। तो देखो मैं तो फिर आपको यही कहूंगा कि सीटी तो रिजल्ट आना है श्योर एंड सर्टेन। अब वो 15 दिसंबर तक आए या 30 दिसंबर तक आए या 31 दिसंबर तक आए। और ये भी कन्फर्म है 10 दिसंबर, जब उनको ये जो लेटर जारी हुआ है 10 दिसंबर तक जब पूरा डाटा जब एचएसएससी आयोग में जाएगा तो लगभग 30,000 प्लस आपकी वैकेंसी आएंगी। और ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपका सीट रिजल्ट कब आता है, जरूरी आपके लिए ये है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बातें तो वही रिपीट होती हैं बार बार, क्योंकि बार बार रिपीट इसलिए होती हैं कि जब तक सीटी का रिजल्ट नहीं आता है बार बार ये इस तरह की वीडियो, जब भी कोई जानकारी मिलती है तो वीडियो बनानी पड़ती है। क्योंकि जब जब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं तो बार बार जब कमेंट्स आते हैं या पर्सनली फ़ोन आते हैं तो ये वीडियो बनानी पड़ती है। तो बहुत जल्दी आपका सीटी का रिजल्ट आएगा। और सीटी का रिजल्ट आपके लिए, सीटी तो पहले भी 3,57,000 बच्चों ने पास किया था, पर कितने बच्चे नौकरी लगे, बच्चे वही लगे जिन्होंने मेन एग्जाम की तैयारी की। तो अपना मेन एग्जाम पर फोकस करो, सीटी का रिजल्ट आपका आना है, ठीक है। बाकी ये कट ऑफ की जो चीजें होती है ये एक नंबर कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कोई चीज होती है जिस पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जितनी जानकारी एकत्रित की जाती है, ठीक है, उस हिसाब से वो चीजें होती हैं।
तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बी पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर केवल प्रयास, मेन एग्जाम का फोकस करें। तुम्हारा जो लक्ष्य है, निर्धारित जो लक्ष्य है, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख होनी चाहिए, ना कि रिजल्ट कब आएगा, अनावश्यक बातें, भ्रमित होना, ये ऐसे हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ऐसे। देखो सभी प्रकार के लोग होते हैं, बहुत पॉजिटिव बच्चे भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो, तो अलग अलग सभी की रुचियां होती हैं, अलग अलग सभी में। यहाँ संसार के सभी बच्चे जीनियस होते हैं, सभी अपने अपनी प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं, तो अपनी प्रतिभा को पहचानो, ठीक है। वो कहते हैं ना, बोले बाज बढ़ो और ऊंची उड़ान भरो। ऊंची उड़ान जब भरोगे, जब इस दिशा में प्रयास करोगे और अपना जो मेन टारगेट है उस पर फोकस करो। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।